साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नीलाम्बुजस्यामि कोमलाङ्गं सीतासमारोह पाणोमासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। सभी भगवान के भक्तों से मेरा निवेदन है कि अगर वे भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान की चरणों में रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करना बहुत जरूरी है। और गुरु के बाद गणेश जी की वंदना जरूरी है, क्योंकि ये लोग गणेश जी हैं, जो गुरु जी हैं, जो वो भगवान शिव तक पहुंचाने का काम करते हैं। और गणेश की वंदना के बाद में भगवान शिव का जो महामंत्र है उसको कुछ देर तक भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और जब भगवान शिव की आराधना करते करते भगवान शिव जब समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि इस मेरे भक्त की मेरे प्रभु राम से मिलने की इच्छा है, तो उसी दिन भगवान शिव भगवान राम से मिलने के लिए गेट खोल देंगे, लो मिल लो। और भगवान राम कौन है, कौन थे नहीं, कौन हैं, वही कृष्ण है, वही वामन भगवान है, वही विष्णु भगवान है, वही भगवान शिव है, वही भगवान राम है। इन सब नामों में जो महान नाम है वो राम नाम है। राम नाम के महत्व को
सभी नहीं जान पाए कि बिरला ही था। ठीक है, हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण भगवान के गीत गाते हैं, राधिका जी के गीत गाते हैं, ये हैं तो वही भगवान राम ही, लेकिन जो इनका नाम है भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, इन सब नामों से परे एक नाम है राम नाम। कि जिस राम नाम के लिए पूरा संसार परेशान है, लेकिन वो जान नहीं पाता है कि हमें नाम कौन सा उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि राम नाम 2 अक्षर से बना है, और इस राम नाम को इसलिए बनाया है 2 अक्षर से, क्योंकि इस राम नाम में ही भगवान शिव का भी नाम और भगवान राम का भी नाम, दोनों का नाम इस राम नाम में आ जाता है। और दोनों को एक साथ ही जपना चाहिए, एक साथ ही भजन करना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? हम राम नाम से दोनों का भजन कर सकते हैं। अब भगवान राम में 2 अक्षर आते हैं, देखिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं। पहला अक्षर है रा, खाली रा। तो रा से वो रमन करने वाली श्वासारूप प्रभु आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब रा के आगे एक लंबी सी डंडी है जिसका कोई सकल स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो सिंगल एक डंडी दिखती है, वो एक निरंकार है। जो श्वासारूप आ रहे हैं जा रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं भगवान, वो ही एक निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं है। उसके आगे आता है माँ। तो रा से स्टार्ट हुआ, रा से रमन करने वाला वो निरंकार भगवान से फिर आकार में देवाधिदेव महादेव। रा से राम, माँ से देवाधिदेव महादेव। अच्छा, इसलिए राम नाम जपना चाहिए। लोगों की सुनी हुई वाणी, लोगों की सुनाई हुई कहानी को जब आदमी 4 कंधे पे जाता है, तब लोग उस अर्थी के साथ चलने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनके मुख से कभी नहीं निकलता कि कृष्ण कृष्ण सत्य है, कि शंकर शंकर सत्य है, कि विष्णु विष्णु सत्य है। उस समय सबके मुख से एक ही नाम निकलता है कि राम नाम सत्य है। इसलिए उस नाम का भजन करना चाहिए जो अंतिम तक साथ जाए। ठीक है, अब आप लोगों के अंदर ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे सुनिए। लोग और रामायण रामचरितमानस भी कई रामायण में से छांटबीन करके इस रामायण को सब रामायणों से ऊपर बनाई है, जिसका नाम रामचरितमानस है। और उसके लिखने वाले सब गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी। उन्होंने भी लोगों को, जो कलयुग के लोगों के नासमझ लोग हैं, उनको समझने के लिए यह बता दिया
कि राम का जन्म हुआ और राम दशरथ के बेटा थे। अच्छा अब आप लोग बताओ कि क्या राम वाकई राजा दशरथ के बेटे थे? नहीं। हम कौन से राम को भजते हैं? वो तस्वीर में जो बैठे हैं, वो जो पत्थर की मूर्ति में बैठे हैं, वो राम नाम को देख करके एक भगवान का याद आ जाता है भक्त को। राम तो सदा हर जीव के घट घट में विराजमान। जब वो राम इस तन से निकल जाते हैं तब उस जीव का राम नाम सत्य हो जाता है। तो वो राम की जो चर्चा है, क्या राम दशरथ के बेटा थे? नहीं। क्यों? कि राम अजन्मा है। राम ही एक नंबर कहलाते हैं कि जो किसी के रक्त और बीज से नहीं पैदा हुए हैं। वो अपने आप प्रकट होते हैं। तो जब जब भक्तों के ऊपर अत्याचार होता है, जब जब प्रभु के भक्तों पर अत्याचार होता है, तब तब प्रभु राम का अवतार होता है। तब तब प्रभु राम का अवतार होता है। जब जब इस पृथ्वी पे भक्तों के ऊपर अत्याचार होने लग जाता है तो वो भगवान के भक्त सब मिलके जब एक साथ पुकारते हैं तो भगवान राम का वहाँ पर भगवान राम अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार का रूप धारण करके और वहाँ प्रकट हुए। तो वो भगवान राम ना कि दशरथ राजा दशरथ के बेटे थे, ना। भगवान राम का 24 घंटा एक ही नौकरी है। भगवान राम के पास दूसरा फालतू फंड का कोई काम नहीं है। भगवान राम 24 घंटा अपने भक्त की नौकरी करते हैं। जब जब कोई भक्त भगवान राम का पुकारता है तो वहाँ नाना रूप धर करके भगवान प्रकट। भगवान राम जब अजन्मा है, अब उसमें भी बताऊं क्या कारण था। मनु महाराज जी और शत्रुपा जी, दशरथ की 65 पीढ़ी बीत गई भगवान राम को पाने के लिए। तो ये तपस्या कर रहे थे मनु महाराज और शत्रुपा जी, दशरथ के ही घर के हैं, पूर्वज हैं। तो खूब घोर तपस्या की मनु महाराज और शत्रुपा जी ने। तब भगवान विष्णु को वहाँ प्रकट होना पड़ा। प्रकट कब हुए हैं? जब मनु महाराज और शत्रुपा महाराज की केवल हड्डी का ढांचा बचा, मांस चमड़ा सब खत्म हो गया। तब भगवान विष्णु
प्रकट होते हैं और कहते हैं हम आप दोनों के तपस्या से बहुत खुश हैं, मेरे से जो भी कोई सेवा हो आज मांग सकते। मनु महाराज से कहा आपके मन में क्या है? तो मनु महाराज कहते हैं कि जाकर नाम, जाकर नाम, जिसका नाम सुनत शुभ होई, जिसका नाम, नाम सुनते मात्र और अशुभ को शुभ बना देने वाले राम शुभ हो जाता है, जिसका नाम सुनते ही। कि जाकर नाम सुनत शुभ होई। मनु महाराज कहते हैं मोरे ग्रह प्रभु आवै सोई। हे प्रभु, मैं आप जैसा बालक मानता हूं। तो भगवान विष्णु मजबूर होकर के कहते हैं कि सुनो भक्त, मेरे जैसा और कोई इस जगत में नहीं है। मैं ही आऊंगा, तुम्हारा बालक बनकर के मैं ही आऊंगा। तब शत्रुपा जी से पूछते हैं विष्णु भगवान, जो मेरे पति को के मन को भाया है वही मुझे अच्छा लगा। भगवान विष्णु कहते हैं जाओ आप अयोध्या में दशरथ के नाम से अवतार लो और मैं आपका संतान बन के आऊँगा। आपका नाम दशरथ होगा और मेरी माँ का नाम कौशल्या होगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। तो वो उनका प्रेम था। सत्संग आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो आज इस मूर्ख के मुख से सुन रहे हैं आप, अगर कुछ देर बैठ करके ध्यान लगा के समझेंगे तो आपको इसके अलावा और कोई सत्य नजर नहीं आएगा। तो वो भगवान राम अपने भक्त की नौकरी करने के लिए अयोध्या में दशरथ का पुत्र बन करके और वहां अवतार लिया। मैं नहीं कहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास बाबा अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं कि
उससे पहले वाले पन्ने में राम का जन्म दर्शाया है, राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म दर्शाया है। उससे अगले वाले पन्ने में ये गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिख दिया है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। वो भगवान राम राजा दशरथ और कौशल्या के हित के लिए प्रकट हुए हैं। हरि तारी मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, वो भगवान राम अयोध्या में दशरथ के सुख के लिए, अपने भक्त के सुख के लिए प्रकट हुए। सत्य तो ये है, जन्म और प्रकट के बीच में, कि राम दशरथ राम के बेटा नहीं है, बल्कि दशरथ ही राम के बेटा हैं। सत्य सुनो, सत्य चलो, सत्य खाओ, सत्य करो, सत्य पहनो, सत्य का ही नाम राम है और राम का ही नाम सत्य है। आप अगर सत्य पे चल रहे हो तो राम का वास प्रत्यक्ष आपके साथ तैयार रहेगा करके। कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय में साच है, ताके हृदय में आओ। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। देखिए, आप किसी से मिलो, कोई आपसे मिले तो उससे खाली राम राम मत कहना, नहीं तो आप सबको फल नहीं मिलेगा। केवल मात्र राम राम कहने से फल के अधिकारी आप लोग नहीं होंगे। जो भी मिलता है उससे यही कहा करो, जय सिया राम। अब यहाँ ये बात क्यों आई? जिस समय भगवान राम वन से वापस आए हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं, उस समय अयोध्या वासियों को, संत ऋषि मुनियों को, सबको
जिसने जो दान मांगा उसको वही दान भगवान राम ने दिया, और इतना दान दिया, इतना दान दिया कि अयोध्या का सारा धन दान में लुटा दिया भगवान राम ने। बाद में देखा है जानकी जी मेरे साथ बैठी हैं और सारी विजय जानकी की है। उस लंका पे विजय प्राप्त करने की जो उचित स्थान बनाया वो जानकी ने बनाया, सीता ने बनाया। अगर सीता नहीं जाती वन को राम के साथ तो राक्षसों का विनाश नहीं हो सकता था, राक्षस उद्धार नहीं हो सकते थे। मेन कारण जानकी जी हैं सब राक्षसों को उद्धार करने का। जब अगर जानकी जी नहीं जाती तो आज लंका पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो भगवान राम कहते हैं जानकी मैंने तो सबको सब कुछ दे डाला, लेकिन जानकी विजय तो आपने प्राप्त की है लंका पर, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया। जानकी कहती हैं जब मेरे प्राण प्यारे आप मिल गए मुझे, तो हे नाथ मुझे संसार की सारी वस्तुएं सारी चीजें मिल चुकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ। हे प्राणनाथ आप मेरे साथ विराजमान हो, इससे बड़ा धन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं नहीं नहीं जानकी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सुनो जानकी, संसार कितनी बार मेरा नाम जप ले उसको फल नहीं मिल सकता। जब तक वो सिया राम नहीं कहेगा, सबसे पहले तुम्हारा नाम नहीं लेगा, तब तक वो जानकी मुझे नहीं पा सकती। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि किसी से भी राम राम करने की इच्छा हो तो जय सिया राम बोला करो। मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ और कल फिर समय मिलेगा तो अवश्य हम आपको सुनाएंगे, नहीं तो सोमवार को हम अवश्य सुनाएंगे। इससे आगे की कथा अगर आप लोगों को हमारी ये कथा पसंद आती है, इसी का नाम असली सत्संग है, तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मेरे इस कथा का आनंद लीजिएगा। शेयर भी कर दीजिएगा मेरी कथा को और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सबकी बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और हे भगवान, ये जो भी प्राणी मेरे इस कथा को सुने उसको आनंदमय कर देना। बोलो सिया राम।